हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय और आज बात करेंगे हमारी फैंटेसीज़ और रियल लाइफ के बीच जो टग ऑफ वार चलती रहती है उसके बारे में। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास जीवन जीने के लिए लगभग सभी ज़रूरी संसाधन उपलब्ध हैं। नौकरी, घर, गाड़ी या नहीं भी है तो कम से कम इस स्थिति में होते हैं कि नज़दीकी भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर भी इनमें एक अजीब सी बेचैनी या अधूरापन होता है जिसकी वजह से ये लोग वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इन्होंने बहुत पहले कभी अपने लिए कोई सपना देखा था, कोई ऐसी दुनिया अपने ख्यालों में गढ़ ली थी जिसमें ये कोई विशेष स्थान रखते थे या कह सकते हैं किसी प्रकार का खास वर्चस्व स्थापित था। मतलब जैसे कोई बड़ा कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी था, या फिर शायद कोई बड़ा बिजनेस लीडर। मगर वर्तमान का उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। असल में इन लोगों ने अपनी काल्पनिक दुनिया या फैंटेसीज़ को अपने जहन में बिठा लिया था ताकि उनकी फैंटेसीज़ उनको मोटिवेट करती रहे। मगर समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, हालात बदलते हैं, व्यक्ति की निजी परिस्थितियां बदलती हैं, चाहे घर की बात हो या कार्य क्षेत्र की, और इस वजह से व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ लोग इस सच को स्वीकार कर परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं, जिम्मेदारियों को तय करते हैं और वर्तमान को स्वीकार कर मन को शांत रखते हुए अपना जीवन जीते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैंटेसीज़ को रियल लाइफ से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाते, और ऐसा ना कर पाने के लिए उनके पास सबसे बड़ा तर्क होता है कि उनके जैसे परिवेश से ही कोई दूसरा व्यक्ति निकला जो उनके जितना काबिल नहीं था, मगर किस्मत से जब उसे वो चीज़ मिल गई, वो सफलता उसे मिल गई, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। और इस उम्मीद पर कि किस्मत किसी दिन तो पलटेगी, वो अपना समय उन चीज़ों में लगाते हैं जो कि पूरी तरह से तो नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा हद तक किस्मत पर निर्भर है। और ये समय की बात है कि किस्मत पलटेगी या नहीं। मगर ऐसे में उनमें से ज़्यादातर अपनी वर्तमान लाइफ को भी पूरी तरह से एंजॉय नहीं करते और इसी फैंटेसीज़ में अटके रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्मीद मत रखो, पर हर चीज़ का एक सही समय होता है, उसके लिए कोशिश करने का सही समय होता है। दूसरों की किस्मत में जो था वो मिला उन्हें, हो सकता है कि कभी उनकी किस्मत में आगे कुछ दुख उठाना भी लिखा हो। तो अगर आप ये कामना करते हैं कि काश उनकी जैसी किस्मत आपकी होती, तो क्या आप उनके दुख को भी अपनाने के तैयार होते? अगर हाँ तो ठीक, पर अगर नहीं तो अपने आप पर, अपने वर्तमान पर ध्यान दो। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहें वही आपको मिले तो ही आप अपनी किस्मत को अच्छा कहें। कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलती हैं जिसकी आपने कल्पना ना की हो या आपने ना चाहा हो। जैसे आप में से कोई अभिनेता बनना चाहता हो, पर आपने किसी मजबूरी के चलते बेमन से किसी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया हो और आपका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया हो। बजाय खुश होने के आप उसी फैंटेसी में अटके रहते हैं कि अगर आप किसी फिल्म के अभिनेता होते तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता, तो शायद आप उस नौकरी की कदर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करते रहिए अपने सपनों के लिए जब तक समय है, मगर जो है उसकी भी कदर रखिए। सभी को सभी कुछ नहीं मिलता, और कभी वो नौकरी जो मिली है अगर वो भी नहीं मिलती तो क्या होता आपके पास। मतलब किस्मत आपकी इतनी भी ख़राब नहीं है। वहीं जिसे देख कर आपको ये लग रहा है कि उससे ज़्यादा कैपेबल तो आप थे, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, वहीं अगर कभी वो चीज़ उसके हाथ से निकल जाए तो उसके पास क्या बचेगा। वो तो फिर शायद किसी प्राइवेट नौकरी में फंस कर रह जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको देख कर जल रहा हो। यानी देखा जाए तो उसकी नज़र में उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत उसको जलाती है मन ही मन। यानी किस्मत का अच्छा या बुरा होना नज़रिए की बात है कि आप उस वक्त कहाँ, किस स्थिति से चीज़ों को देखते हैं। वरना संघर्ष और कमियां हर किसी के जीवन में है, और ये सच स्वीकार कर कि जो प्राप्त है उसकी कदर करके बढ़ते रहिए। और हाँ, अपनी कोशिश करते रहिए अपने सपनों के लिए। जो सपने पूरे हुए तो अच्छा, और नहीं हुए तो भी आपने संघर्ष तो किया है। कम से कम इस बात का मलाल तो नहीं होगा कि आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। बस अपने सपनों का इतना बोझिंदा रखें अपने ऊपर कि जो प्राप्त है उसकी कदर ना कर सके, क्योंकि जो भी अच्छा उपलब्ध है वो भी आपकी अच्छी किस्मत है।